आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो बॉलीवुड की ग्लैमरस और अंडरवर्ल्ड की काली दुनिया के बीच जटिल संबंधों को खोलती है। एक कहानी है दिवंगत एक्टर द लेजेंड ऋषि कपूर की, जिन्होंने अपनी बायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में उस वाकये का जिक्र किया जब उनकी मुलाकात मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम से हुई थी। क्या था वो सिनेरियो? क्यों ऋषि कपूर जैसे लेजेंड ने एक मोस्ट वांटेड से मुलाकात की? व्हाट्सअप एंटरटेनमेंट लवर्स, मैं हूं शशांक और आप देख रहे थे बॉलीवुड कैनवास। लेट्स मेक एंटरटेनमेंट एक्साइटिंग टुगेदर। बात है 1988 की, जब ऋषि कपूर दुबई में एक इवेंट के लिए पहुंचे थे, जिसमें म्यूजिशियन आर.डी. बर्मन और सिंगर आशा भोसले भी शामिल थे। एयरपोर्ट पर उतरते ही एक अजनबी इंसान उनके पास आकर फोन थमाता है और कहता है, भाई आपसे बात करेंगे। दूसरी ओर से आवाज आई दी दाऊद इब्राहिम की। दाऊद ने उनका स्वागत किया और चाय पर मिलने के लिए बुलाया। ऋषि कपूर ने कहा, मैं होटल में चेक इन करके आपको बताता हूं, लेकिन दाऊद ने जोर देकर कहा, नहीं, मैं आपको लेने के लिए अपनी गाड़ी भेज रहा हूं। थोड़ी ही देर में एक चमचमाती रोल्स रॉयस ऋषि कपूर के सामने आकर खड़ी हो गई, जो ऋषि कपूर को घुमावदार रास्तों से दाऊद के आलीशान घर लेके गई, ताकि ऋषि कपूर को समझ में ना आए किस रास्ते से उन्हें कहाँ लेके जाया जा रहा है दाऊद तक। घर पहुंचने पर दाऊद ने सफेद इटालियन ड्रेस में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, उनसे माफी मांगते हुए कहा कि शराब नहीं पीता, इसलिए आपको चाय पर बुलाया हूं। चाय और बिस्किट के साथ हुई इस मुलाकात में दाऊद ने अपने अपराधों की कहानियां ऋषि कपूर के सामने खोल दी। यहां तक कि उसने मुंबई की एक अदालत में की गई हत्या का जिक्र भी किया, जिससे प्रेरित होकर 1985 की फिल्म अर्जुन में एक सीन भी फिल्माया गया है। करीब 4 घंटे की मुलाकात के अंत में दाऊद ने ऋषि कपूर से कहा, अगर आपको कभी पैसे या किसी और चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे कहिएगा। ऋषि कपूर ने विनम्रता से धन्यवाद कहा और वहां से विदा ली। एक साल बाद 1979 में दुबई में एक मॉल में ऋषि कपूर और उनकी पत्नी नीतू सिंह साथ खरीदारी कर रहे थे। वही उनकी मुलाकात फिर से हुई दाऊद से, जो अपने 7-8 बॉडी गार्ड के साथ वहां मौजूद था। दाऊद ने ऋषि कपूर से कहा, आपको इस मॉल से जो खरीदना है खरीद लीजिए, बिल मैं चुकाऊंगा। लेकिन ऋषि कपूर ने फिर से इस ऑफर को बड़ी सहजता से ठुकरा दिया। ऋषि कपूर की इन मुलाकातों ने बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच जटिल संबंधों की सिर्फ एक छोटी सी झलक पेश की है। दाऊद इब्राहिम, जो 1993 के मुंबई बम धमाकों सहित कई अपराधों के इंटरपोल के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है, उसने भारतीय सिनेमा में कई किरदारों को प्रेरित किया है। हालांकि खुद ऋषि कपूर ने 2013 की फिल्म डी-डे में दाऊद से प्रेरित एक किरदार निभाया था। ऋषि कपूर की ये बेबाक स्वीकृतियां न केवल उनकी ईमानदारी को दर्शाती है, बल्कि उस दौर में बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड की प्रभावी गहराइयों को भी उजागर करती है। ये कहानी हमें बताती है कि सिनेमा और ग्लैमर के पीछे कई अनसुनी कहानियां छिपी होती है, जो समय समय पर सामने आती है और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच में ये सब ऐसा था। ऋषि कपूर की बायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में ऐसे कई रोचक किस्से शामिल है, जो उनकी जिंदगी के अनछुए पहलुओं को हाईलाइट करते हैं। ये किताब उनके फैंस के लिए किसी खजाने से कम नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या दाऊद के साथ इन मुलाकातों से ऋषि कपूर के पूरे एक्टिंग करियर पर कुछ प्रभाव डाला, कुछ अफेक्ट हुआ या नहीं? आइए जानते हैं। ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी खुल्लम खुल्ला अनसेंसर्ड में इन मुलाकातों का खुलासा किया, जो उन्हें दाऊद इब्राहिम से 1980 के दशक में की थी। हालांकि इन मुलाकातों ने उनके करियर पर कुछ प्रभाव नहीं डाला। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उनकी लोकप्रियता, इन मुलाकातों के समय जनता को इस बारे में जानकारी नहीं दी। ऋषि कपूर ने इन घटनाओं का खुलासा उनकी किताब 2017 में किया था, जब उनका करियर पहले से ही सेटल हो चुका था। और जैसे ही आप जानते हैं, उन्होंने इस खुलासे को बहुत सहजता से पेश किया, उनकी छवि पर भी कोई असर नहीं पड़ा। अगर उनके करियर की बात करें, इन मुलाकातों के बावजूद ऋषि कपूर ने अपने एक्टिंग करियर में कोई रुकावट महसूस नहीं की। 1980 से 1990 के दशक तक उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी है, जिनमें चांदनी 1979, है ना 1991, बोल राजा बोल 1992 जैसी फिल्में शामिल है, जो बॉक्स ऑफिस पर काफी सुपर डुपर हिट रही। इससे साफ है कि दाऊद इब्राहिम से मिलने का उनके करियर पर कुछ ऐसा प्रैक्टिकल इंपैक्ट नहीं पड़ा। अब बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री की स्थिति की। उस समय बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का रिश्ता बहुत रहस्य से भरा हुआ था। अनकहा सच था कि कई फिल्मी हस्तियों का अंडरवर्ल्ड से किसी ना किसी तरह संपर्क था। ऋषि कपूर की दाऊद से मुलाकात इस संदर्भ में कुछ नहीं, एक छोटा सा वाकया था, और वो इस पूरे मामले में अकेले नहीं है। ऋषि कपूर ने अपनी आत्मकथा में इन मुलाकातों पर ईमानदारी से बात की है। उन्होंने इन मुलाकातों को ना ग्लोरीफाई किया, ना उनसे कोई गलती छुपाई। इस कैंडिडनेस को उनके फैंस ने बहुत सराहा और इसका उनकी विरासत पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा।
कुल मिलाकर ये मुलाकातें ऋषि कपूर के जीवन की जटिलताओं को दर्शाती है, लेकिन इनका उनके करियर पर और सार्वजनिक लाइफ पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाए रखी और आगे उससे कंटिन्यू रखा और दर्शकों का दिल जीतते गए। और इन घटनाओं के बावजूद उनका योगदान फिल्म इंडस्ट्री में अभूतपूर्व रहा, जो आज तक सराहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं शशांक आपसे लेता हूं विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बॉलीवुड से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर आप हमें कमेंट करके बात कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।